यारो इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और ये धर्म पहली बार उभरने के बाद ये रिलीजन कई देशों में तेजी से फैलता गया। लेकिन मानव इतिहास धार्मिक संघर्ष से भरा पड़ा हुआ है, इसलिए किसी भी नए धर्म को कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है। समय आता है, मनुष्य आता है। ऐसे कई महान इस्लामी योद्धा हुए जिन्होंने इन बाधाओं का सामना करने का साहस किया। नंबर 10, सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन ने तीसरे धर्मयुद्ध के दौरान यूरोपियन शक्तियों के खिलाफ मुस्लिम सेना का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और वे मिस्र और सीरिया दोनों पर राज करता था। उन्हें अलग अलग मुस्लिम समुदायों को एक साथ लाने की क्षमता के लिए उपहार दिया गया ताकि एक इस्लामिक यूनियन आर्मी का संगठन बनाया जा सके। मरने से पहले सलाहुद्दीन ने अपनी अधिकांश संपत्ति को दान कर दिया था। नंबर 9, मलिक अंबर। मलिक अंबर की कहानी अविस्मरणीय है। एक बच्चे के रूप में गुलामी में बेच दिए जाने के बाद वे भारत के सबसे सफल सैन्य कमांडरों में से एक थे और वे मूल रूप से भारत के रहने वाले थे, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें भारत में इस्लामिक व्यापारियों को बेच दिया था। और जब वे बड़ा हुआ तो उसने अपनी सेना इकट्ठे की और उन्हें अपनी सेना के दम पर कई युद्ध जीते। कई स्थानीय राजाओं ने अपने शत्रुओं को हराने के लिए उनकी सेना की सहायता ली और इसी के साथ एक समय पर मलिक अंबर को एक भारतीय राज्य में प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। नंबर 8, उस्मान प्रथम। उस्मान प्रथम इस्लामी योद्धाओं के एक समूह का नेता था जिसने ओटोमन साम्राज्य की स्थापना की। ओटोमन साम्राज्य तेजी से विकसित हुआ और लंबे समय तक कायम रहा, यानी कि ये 600 वर्षों से अधिक समय तक खड़ा रहा। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इस साम्राज्य की समाप्ति हो गई। वे खानाबंदों जनजाति के नेता थे जिसने बड़ी संख्या में इस्लामी योद्धा के आक्रमण मुगल समूह से भाग जाने का फायदा उठाया और इसी के साथ उसने बीजाटीन साम्राज्य की तेजी से घटती शक्ति का फायदा उठाया और मौके का फायदा उठाते हुए उनके अधिक से अधिक क्षेत्र पर कब्जा किया। नंबर 7, अब्द अल करीम। अब्द अल करीम इतने कुशल सैन्य कमांडर थे कि चे गवेरा, चेयरमैन माओ और अनगिनत अन्य इस्लामिक योद्धाओं जैसे भविष्य के क्रांतिकारियों के आदर्शवादी नेता बनकर उभरे जो उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार थे। नंबर 6, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम उस काल में एक प्रमुख सेनापति थे जब इस्लाम दक्षिण और मध्य एशिया में फैल रहा था। उन्होंने वर्तमान पाकिस्तान में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, जो काफ़ी बड़ी कामयाबी थी। मोहम्मद बिन कासिम ने एक ऐसा सेना की कमान संभाली जिसे इस बात का पूरा भरोसा था कि उनका ईश्वर एक ही मात्र सच्चा है। नंबर 5, मोहम्मद बेजता। मोहम्मद बेजता को उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया था। कॉन्स्टेंटिनोपल बीजाटीन साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शहर था, इसलिए इस पर कब्जा करने से पूरे यूरोप को झटका लगा और फिर मोहम्मद ने महज 21 साल की उम्र में शहर पर बमबारी करने के लिए अच्छी ओटोमन तकनीक का लाभ उठाया। ओटोमन साम्राज्य विशाल तोपों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध हो गए। नंबर 4, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान 18वीं शताब्दी के लास्ट में एक भारतीय साम्राज्य का सुल्तान था। टीपू सुल्तान इतने सम्मानित नेता थे कि नेपोलियन ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए मदद के लिए उनसे संपर्क किया था और टीपू सुल्तान को एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ रॉकेट हथियारों के इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। टीपू सुल्तान को आज भी इतिहास में सबसे कुशल इस्लामी योद्धा में से एक माना जाता है। नंबर 3, नादिर शाह। नादिर शाह 1736 और 1747 के बीच फारसी शासक थे। नादिर शाह को ईरानी इतिहास में सबसे महान सैन्य रणनीतिकारों में से एक के रूप में याद किया जाता है। इस साम्राज्य का विस्तार उस एरिया तक था जहां कई लोग उन्हें ईरानी नेपोलियन के रूप में देखते थे और सफल सैन्य अभियानों के एक श्रृंखला के साथ उन्हें अपने देश की सीमाओं का विस्तार लगभग पूरे मध्य पूर्वी एशिया तक कर दिया था। नंबर 2, हजरत अली। हजरत अली लाह मोहम्मद के दामाद थे, लेकिन उन्हें अब तक सबसे शक्तिशाली और बहादुर इस्लामी योद्धाओं में से एक माना जाता है। शुरू में इस्लाम को अपने कई शत्रुओं से जीवित रखने के लिए सैन्य कौशल की आवश्यकता थी और इस तरह अली ने स्वयं युद्ध कौशल सीखा। वे समय के अधिकांश लड़ाई में शामिल थे। नंबर 1, मोहम्मद अपने दुश्मनों को कुचलने में उनकी परवाहशीलता को देखते हुए मोहम्मद शायद अब तक सबसे महान सैन्य योद्धा रहे और वे उस जनजाति और उनके सभी सहयोगियों के साथ युद्ध में था जिसमें उनका जन्म हुआ था और वे अपने शत्रुओं को कुचलने के बाद उन पर दया दिखाया करते थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।